द प्रिंसिपल ऑफ शेनपा। शेनपा एक टिबेटन शब्द है जिसका मतलब है क्लिंगिंग यानी पकड़ना या हुक्ड यानी फंसना। तो जब आपको कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है और आप उसे पकड़ लेते हो, उससे आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो आप शेनपा में फंस जाते हो। जैसे आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया, अनकंफर्टेबल फीलिंग है। अगर आप उस क्रिटिसिज्म को पकड़ लेते हो और उसके बारे में सोचते रहते हो, उसने ऐसा क्यों कहा, मैं कितना बुरा हूं, तो आप शेनपा में फंस गए। शेनपा हमें गुस्से, निराशा और दूसरी डिस्ट्रक्टिव फीलिंग्स में घसीट लेता है। इसका तरीका है इस हुक को पहचानना और उसे छोड़ना। जब आपको वो अनकंफर्टेबल फीलिंग आए तो उसे पॉज करो, ऑब्जर्व करो और उसे जाने दो। द प्रिंसिपल ऑफ मैत्री यानी लविंग काइंडनेस। दुख का सामना करने और शेनपा से आज़ाद होने का सबसे बड़ा टूल है मैत्री या लविंग काइंडनेस। इसका मतलब है अपने आप के प्रति और दूसरों के प्रति प्यार और दयालु होना। मैत्री मेडिटेशन में आप अपने आप को और फिर दूसरों को अच्छा होने की कामना करते हो। जैसे मे आई बी फ्री फ्रॉम सफरिंग, मे आई बी हैप्पी, मे ऑल बीइंग्स बी फ्री फ्रॉम सफरिंग, मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी। ये प्रैक्टिस आपके दिल को खोलता है, आपको ज़्यादा कंपैशनेट बनाता है और आपको कनेक्शन का एहसास दिलाता है। जब आप मैत्री प्रैक्टिस करते हो तो आप दुख को अपने और दूसरों के बीच एक कनेक्शन की तरह देखते हो। द प्रिंसिपल ऑफ तोंगलिन। तोंगलिन एक बहुत ही एडवांस्ड बुद्धिस्ट मेडिटेशन प्रैक्टिस है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। इसमें आप अपनी सांसों के साथ दूसरों का दुख अंदर लेते हो और उन्हें शांति और खुशी बाहर देते हो। इसका मतलब है कि आप दूसरों के दुख से भागते नहीं हैं, बल्कि उसे गले लगाते हो और उसे कंपैशन में बदलते हो। ये प्रैक्टिस आपके दिल को अनलिमिटेड तरीके से खोलता है। ये सब टीचिंग्स हमें अपनी इनर फ्रीडम ढूंढने में मदद करती हैं। फ्रीडम इज नॉट अबाउट हैविंग नो प्रॉब्लम्स, फ्रीडम इज अबाउट हाउ यू रिलेट टू योर प्रॉब्लम्स। पार्ट 3, लाइफ को गले लगाना और खुले दिल से जीना, एम्ब्रेसिंग लाइफ एंड लिविंग विद एन ओपन हार्ट। द प्रिंसिपल ऑफ रिमेनिंग ऑन द स्पॉट, जगह पर बने रहने का सिद्धांत। जब आपको दुख हो तो उससे भागने की बजाय वहीं रुको, उस फीलिंग के साथ रहो, उसे मूव थ्रू होने दो। जब हम दुखी होते हैं तो हम अक्सर स्टोरी टेलिंग करते हैं। हम अपने दुख के बारे में बहुत सारी कहानियां बनाते हैं। पेमा चोडरन कहती हैं कि ये कहानियां दुख को और बढ़ाती हैं। बस उस सेंसेशन के साथ रहो, उसे फील करो। इससे आपको पता चलेगा कि दुख एक परमानेंट चीज नहीं है, ये बदलता रहता है। द प्रिंसिपल ऑफ नो एस्केप। इसका मतलब है कि दुख लाइफ का एक हिस्सा है और उससे कोई एस्केप नहीं है। जब आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप लड़ना बंद कर देते हो। तब आपके पास एनर्जी होती है उस दुख को हैंडल करने की। ये आपको और भी ज्यादा करेजियस बनाता है। द प्रैक्टिस ऑफ बिफ्रेंडिंग योरसेल्फ। ये सेल्फ कंपैशन जैसा ही है। अपने आप पर दयालु रहो, अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करो, खुद को एक दोस्त की तरह देखो। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो तभी आप अपने दर्द को एक्सेप्ट कर पाते हो। द स्पिरिचुअल वॉरियर। पेमा चोडरन कहती हैं कि एक स्पिरिचुअल वॉरियर वो नहीं है जो दुख से भागता है। एक स्पिरिचुअल वॉरियर वो है जो अपना दिल खोलकर दुख का सामना करता है। वो डर से भागने की बजाय उसे गले लगाता है। वो अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करता है, वो अपनी अटैचमेंट्स को छोड़ता है। ये ऐसी हिम्मत है जो कंपैशन से पैदा होती है। द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन। जब चीजें बिखर जाती हैं तभी हमें अपनी इम्परफेक्शंस का एहसास होता है, पर पेमा चोडरन कहती हैं कि यही इम्परफेक्शंस हमारे गिफ्ट्स हैं। यही वो जगह है जहां हम ग्रो करते हैं, जहां हम सीखते हैं और जहां हम ज्यादा कंपैशनेट बनते हैं। परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, बस कंप्लीट होने की कोशिश करो, अच्छाई और बुराई दोनों के साथ। अंत में हमें व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट बताती है कि दुख और तकलीफ लाइफ का एक हिस्सा है, पर हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हम उनका सामना कर सकते हैं, उन्हें गले लगा सकते हैं और उनमें मीनिंग ढूंढ सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम आज़ाद हो जाते हैं। हम एक ऐसी लाइफ जीते हैं जहां हम दुख और खुशी दोनों को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करते हैं और जहां हम हमेशा ग्रो करते रहते हैं। ये किताब हमें हिम्मत देती है आधुनिक दुनिया के कियोस में भी शांत और स्थिर रहने की। तो दोस्तों, ये थी पेमा चोडरन की व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट की समरी। ये आपको दुख के दौरान भी हिम्मत और शांति ढूंढने का रास्ता दिखाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हम सब की लाइफ की एक बहुत ही सीधी पर बहुत ही दर्दनाक सच्चाई को छूती है। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ स्मूथ चले, बिना मुश्किलों के, पर जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलती। कभी कभी चीजें बिखर जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, नौकरी चली जाती है, कोई अपना दूर चला जाता है
और तब हमें लगता है कि हमारा पूरा कंट्रोल चला गया और हम दुखी और डरपोक हो जाते हैं। किताब का नाम है When Things Fall Apart और इसकी लेखक हैं पेमा चोड्रन, जो एक अमेरिकन बुद्धिस्ट नन और बहुत ही मशहूर मेडिटेशन टीचर हैं। उनकी टीचिंग्स टिबेटन बुद्धिज्म की विजडम पर बेस्ड हैं, पर उन्हें इतनी आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है कि कोई भी इसे अपनी लाइफ में उतार सकता है। पेमा चोड्रन कहती हैं कि जब लाइफ में मुश्किलें आती हैं तो हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है उनसे भागना, उन्हें दबाना या उन्हें इग्नोर करना। पर यही वो सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं। जब हम दुख से भागते हैं तो वो और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। इस किताब का कोर मैसेज है कि वी कैन चूज टू मीट द पेन ऑफ आवर लाइव्स विथ एन ओपन हार्ट। हम अपने जीवन के दर्द का खुले दिल से सामना करना चुन सकते हैं। दुख से भागने की बजाय उसे गले लगाओ, दुख को अपना टीचर बनाओ। पेमा चोड्रन कहती हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दुख नहीं है, बल्कि दुख के प्रति हमारा रेजिस्टेंस है। जब हम दुख से लड़ते हैं तो हम और ज्यादा तकलीफ में आते हैं। आज़ादी लड़ने से नहीं, एक्सेप्ट करने से मिलती है। ये रैडिकल एक्सेप्टेंस, जैसा पारा ब्राच कहती हैं, जैसा ही है, पर पेमा चोड्रन का फोकस खासकर सफरिंग और इम्पर्मनेंस पर है। ये किताब हमें ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए हार्ट एडवाइस देती है जहां हम कंट्रोल खो देते हैं और अनसर्टेनिटी का सामना करते हैं। ये हमें अपनी बेसिक गुडनेस यानी मौलिक अच्छाई को पहचानना सिखाती है, भले ही हम कितने भी इम्परफेक्ट क्यों ना हों। चलो इस किताब के कुछ मेन टीचिंग्स को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, दुख को समझना और उसे गले लगाना, अंडरस्टैंडिंग एंड एम्ब्रेसिंग सफरिंग। पेमा चोड्रन शुरुआत करती हैं इस सच्चाई से कि लाइफ इज पेनफुल, यानी जीवन दुखद है। ये इसलिए नहीं कि लाइफ बुरी है, बल्कि इसलिए कि लाइफ कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है। सब कुछ इम्पर्मनेंट है, खुशी भी, दुख भी, रिश्ते भी, सक्सेस भी। जब हम इस अनित्यता को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम दुखी होते हैं। जब हम कोई चीज़ पकड़कर रखते हैं और वो चली जाती है, तब हम दुखी होते हैं। इस दुख का सामना करने के लिए पेमा चोड्रन कहती हैं कि हमें लीन इनटू द शार्पनेस करना होगा। जब आपको चोट लगे तो उस दर्द से भागने की बजाय उस दर्द की तरफ झुको, उसे पूरी तरह से महसूस करो। ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है डिस्ट्रैक्शंस ढूंढना। पर जब आप दर्द को महसूस करते हो बिना उसे जज किए, तब उसकी पावर कम हो जाती है। ये आपको उस दर्द से आज़ाद करता है। द 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज्म इस किताब का फाउंडेशन है। दुख यानी सफरिंग, दुख एग्जिस्ट करता है, लाइफ में तकलीफें हैं। समुदाय यानी कॉज ऑफ सफरिंग, दुख का कारण है हमारी क्रेविंग्स, हमारी अटैचमेंट्स और हमारी रेजिस्टेंस बदलाव के प्रति। निरोधा यानी सेसेशन ऑफ सफरिंग, दुख को खत्म किया जा सकता है। मग्गा यानी पाथ टू सेसेशन, दुख को खत्म करने का एक रास्ता है माइंडफुलनेस, कंपैशन। पेमा चोड्रन हमें सिखाती है कि हम अपने दुख को बिफ्रेंड करें, यानी दोस्त बनाएं। उसे अपना एनिमी मत समझो। जब आप दुख को एक्सेप्ट करते हो तो वो आपको कुछ सिखाता है। दुख आपको ज्यादा एम्पैथेटिक बनाता है, ज्यादा समझदार बनाता है और ज्यादा हिम्मत वाला बनाता है। ये आपके हार्ट को खोलता है। पार्ट 2, फियर, होप और अपनी आज़ादी। फियर, होप एंड आवर फ्रीडम। फियर एंड होपलेसनेस, डर और निराशा। जब चीजें बिखर जाती हैं तो हमें डर लगता है। डर और निराशा हमें पैरालाइज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। पेमा चोड्रन कहती हैं कि डर लाइफ का हिस्सा है, पर डर से भागना और ज्यादा डर पैदा करता है। इसका इलाज है सॉफ्टनिंग, यानी नरम पड़ना। जब आपको डर लगे तो अपने शरीर में उस डर को महसूस करो, उसके साथ सॉफ्टनेस के साथ रहो, अपने दिल को डर के लिए खोलो। होप एंड एक्सपेक्टेशंस, हम अक्सर एक ऐसी होप के पीछे भागते हैं जो अनरियलिस्टिक होती है। हम सोचते हैं कि जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा, पर जब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती या कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम दुखी होते हैं। पेमा चोड्रन कहती हैं कि सच्ची होप ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच्ची होप वो है जो आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है। ये होप होपलेसनेस को अंडरस्टैंड करती है। हम इंसान हमेशा आसान रास्ता ढूंढते हैं, पर वो असल में दुख को और बढ़ाता है।